बिहार में हुए राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के पांचों उम्मीदवार को बीजेपी के कर्ता धर्ता और एनडीए के नेता के रूप में मोदी और शाह की जोड़ी ने जितवाकर एक बड़ा मैदान मार लिया है। एक तरफ तो इस जोड़ी ने जहां एनडीए सिर्फ 4 ही सीटें निकालने की स्थिति में थी और 5वीं सीटें अपने बलबूते कहीं से भी निकालती हुई नजर नहीं आ रही थी, और तब इसने विपक्षी गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में सेंधमारी कर अपने 5वें उम्मीदवार को भी जितवाने में सफलता प्राप्त की। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिसकी वजह से अब तक कई तिकड़म करने के बावजूद मोदी और शाह की यह जोड़ी बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार नहीं बना पा रही थी, उन्हें भी बिहार की राजनीति से दूर कर दिल्ली के राज्यसभा में लाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन इतना बड़ा मैदान मार लेने के बावजूद मोदी और शाह की यह जोड़ी अभी भी पेशोपेश में है, और उनके पेशोपेश की वजह कोई बीजेपी का नेता या एनडीए गठबंधन का कोई अन्य घटक दल नहीं है, और न ही मुख्यमंत्री के रूप में किसी का चयन करना है। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री तय करना इस जोड़ी के लिए चुटकी भर का काम है, क्योंकि जिस किसी को ये मुख्यमंत्री के रूप में चयन कर लेंगे, भले ही वह राजनीतिक रूप से लूला लंगड़ा ही क्यों न हो, बीजेपी के हर नेता को मान्य होगा और एनडीए के घटक दल को भी यह मान्य होगा। इनकी पेश में पड़ने की असली वजह नीतीश कुमार है, जिसे भले ही इन्होंने राज्यसभा में जितवाकर बिहार की राजनीति से दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इनके लिए एक बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। बीजेपी खेमा अक्सर नीतीश कुमार को लेकर यह अफवाह उड़ाते आ रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर राज्यसभा में उन्हें क्यों जितवाया। और नीतीश कुमार भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी की शाह और मोदी की यह जोड़ी उन्हें राज्यसभा में इसलिए नहीं ला रही है कि यहाँ लाकर उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप देगी, जो इनकी दिली चाहत है, बल्कि वह अच्छे तरह से अपना भरा बुरा समझती है कि बीजेपी की नज़र इनकी उस राजनीतिक कमाई पर है जो इन्होंने वहाँ अर्जित कर रखा है, वह उसे लूटने का प्रयास करेगी, और इसलिए बिहार से उनका हटाना जरूरी है। और इस बात को जानते हुए ही नीतीश कुमार, जो ऊपर से बिहार की राजनीतिक मैदान बीजेपी के लिए सपाट मालूम पड़ रहा है कि वह जब चाहे तब अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, उसके मैदान में जगह जगह गड्ढे खोदने में लग गए हैं, ताकि बीजेपी कहीं न कहीं किसी न किसी गड्ढे में फंस जाए, और बीजेपी भी इसकी राजनीतिक पूंजी को लूटने के लिए अपना मुख्यमंत्री तय करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार की बिहार की राजनीतिक कमाई की बात कर लें तो बिहार की 48% महिला मतदाता, जिसमें नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ है। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री के उज्ज्वला गैस योजना जैसे कई कार्यक्रमों की वजह से बीजेपी की भी पकड़ है, तो इसे अगर नज़रअंदाज भी कर दें तो बिहार की जनसंख्या में महादलित और दलित, जिसका प्रतिशतता 20% के लगभग है, और इसके अलावा कोयरी और कुर्मी का 7%, मुसलमानों का 18%, और अन्य वर्गों में भी सभी जातियों में नीतीश कुमार की औसत से ज़्यादा पकड़ है। और इस प्रकार से उनकी अगर कुल राजनीतिक पूंजी को देखें
तो यह जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से 64% के लगभग पहुंच जाता है। अपने इस 64% जनसांख्यिकीय राजनीतिक पूंजी के बल पर ही नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते रहे हैं, तो वे आसानी से अपने इस राजनीतिक पूंजी को लूटने कैसे देंगे। इसलिए वे मोदी और शाह की जोड़ी की नींद हराम किए हुए हैं। तरह तरह की चालें ये भी चल रहे हैं और बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी एक तरफ जहां अपने सगुफाकारों से मोदी और शाह की यह जोड़ी, कभी सम्राट चौधरी, कभी नित्यानंद राय, तो कभी विजय सिन्हा जैसे नामों को मुख्यमंत्री की रेस में आगे और पीछे बता रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और चल रही है। वह ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार की राजनीतिक पूंजी को लूटकर बीजेपी के पास पहुंचा दे, जिससे बीजेपी को वहां आगे भी अपना कुनबा बढ़ाने में मदद मिल सके। इसलिए वह उसे अभी अंदर ही अंदर रखे हुए है, मन ही में समेटे हुए है, और मैं भी इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करूंगा। फिलहाल नीतीश कुमार की क्रियाकलापों की चर्चा कर रहा हूं, जो मोदी और शाह की इस जोड़ी की नींद हराम किए हुए है। जैसे ही मोदी और शाह की जोड़ी की तरफ से सगुफाकारों ने सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ाया, वैसे ही नीतीश कुमार ने इसे लपक लिया। नीतीश कुमार ने इसे इसलिए नहीं लपक लिया कि सम्राट चौधरी कभी जेडीयू में थे। दरअसल जिस समय सम्राट चौधरी जेडीयू में सम्मिलित हुए थे, उस समय भले ही बिहार में जेडीयू का मुख्यमंत्री था, लेकिन तब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं बल्कि जीतन राम मांझी थे, जो तब तक नीतीश कुमार के धूल विरोधी बन चुके थे। नीतीश कुमार ने तो सम्राट चौधरी को इसलिए चुना है अपना हथकंडा पूरा करने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि एक तो सम्राट चौधरी जिस कोई समुदाय से आते हैं उसकी जनसंख्या 4% से ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा इस वर्ग पर सम्राट चौधरी से ज़्यादा पकड़ बनाए हुए हैं, और कोयरी कुर्मी मिलाकर 7% की जो जनसंख्या आती है उसमें नीतीश कुमार का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनकर भी नीतीश कुमार की पूंजी लूट पाने में सफल हो पाएंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, और यही जानकर वे अपना यह चाल चल रहे हैं ताकि सम्राट चौधरी की सरकार पर दबाव बनाकर वे आगे मोदी और शाह की इस जोड़ी से मनमाफिक अपना काम करवा सकें। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी को अपने साथ ले लिया है, और आज का उनका जो समृद्धि यात्रा का जमुई में कार्यक्रम था, उसने उन्होंने सम्राट चौधरी के सिर पर हाथ रखते हुए लोगों से, जबकि उस समय मंच पर जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता और एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल के नेता सम्मिलित थे और वहां जनता की भी भारी भीड़ थी, सबके समक्ष यह जोर देकर कहा कि अब मेरा काम यहाँ सम्राट चौधरी ही करेंगे। बिहार में उनका कौन सा काम सम्राट चौधरी करेंगे, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर फिलहाल यह आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो नीतीश कुमार आगे जो चाल चलेंगे अपनी उस 64% जनसंख्या की राजनीतिक पूंजी के जरिए, उससे आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर किस प्रकार से मोदी और शाह की जोड़ी के सपने को नाकाम करने में जुट गए हैं। वैसे भी अभी नीतीश कुमार को 9 अप्रैल तक बिहार में ही मुख्यमंत्री के पद पर रहना है। उसके बाद ही जब वे राज्यसभा में जाएंगे तभी कुछ हो सकता है कि मोदी और शाह की जोड़ी
अपने भावी बिहार के बीजेपी मुख्यमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी को लुटवाने का कोई प्रयास करें, लेकिन इससे पहले ही वह बिहार के राजनीतिक मैदान में जगह जगह ऐसे गड्ढा खोदने में जुट गए हैं जिससे मोदी और शाह की जोड़ी को अपना राजनीतिक हेलीकॉप्टर यहाँ उतारने में भी डर लगेगा, और अगर उन्होंने दुस्साहस किया भी तो किसी न किसी गड्ढे में वे गिर सकते हैं, और तब फिर नीतीश कुमार अपना चाल दूसरी तरह से चलकर अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। और यह बात मैं कोई कोरे कागज के आकलन के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, यह बात खुद नीतीश कुमार ने, जबकि पहली बार राज्यसभा में उनके जाने की चर्चा हुई थी, तभी एक ट्वीट कर यह बता दिया था कि भले ही वे अपनी दिली चाहत को पूरा करने के लिए राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में जाकर भी वे बिहार के जेडीयू के नेताओं के लिए, एनडीए गठबंधन के नेताओं के लिए, और सबसे बढ़कर बिहार की जनता, खासकर जो वो 64% का अक्षुण्ण भंडार उनके पास है, उस सब के हितों के लिए काम करते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी की चाल कामयाब होती है या नीतीश कुमार उस जोड़ी की चाल को काटते हुए उस पर अपनी चाल से सह और मात का खेल खेल जाते हैं।